स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी उलझन को सुलझाने वाले हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी जरूर जूझते हैं, टालमटोल की आदत, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। हम एक पुरानी लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे समय की बर्बादी हमारे बड़े बड़े सपनों पर पानी फेर सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की एक ऐसी मास्टर क्लास है जो हमें टालमटोल छोड़ने के एकदम व्यवहारिक और असरदार तरीके सिखाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस स्थिति को देखिए। एक तरफ गौरव नाम का एक लड़का है जिसे शहर जाकर अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाना चाहिए था, लेकिन असल जिंदगी में क्या हो रहा है? वो अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ गपशप करने और फोन पर लगातार रील स्क्रॉल करने में निकाल रहा है। सच कहें तो डिजिटल भटकाव का ये जाल आज के समय में बहुत आम हो चुका है, और यही गौरव की सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन रहा था। और यहीं से जन्म लेती है वो सबसे खतरनाक सोच, अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। ये एक ऐसा मीठा जहर है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। गौरव के परिवार वाले उसे रोज समझाते थे कि जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो लौटकर कभी नहीं आता, लेकिन उसने इन चेतावनियों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया और इसी भ्रम में फंसा रहा कि उसके पास तो बहुत समय है। भाग 1, द वाइज मैन्स फैबल, एक बुजुर्ग की कहानी। जब जिंदगी में बार बार ठोकर खाने के बाद गौरव ने देखा कि उसके सारे दोस्त उससे काफी आगे निकल गए हैं, तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। परेशान होकर उसने एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग से सलाह ली और उन बुजुर्ग ने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने उसकी आंखें खोल दी। ये कहानी थी एक बहुत ही दयालु राजा और एक बेहद आलसी इंसान की, जो अपनी हर नाकामी का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ता था। एक दिन राजा ने उस आदमी को उसकी जिंदगी बदलने वाला एक शानदार मौका दिया। राजा ने कहा, आज सूर्यास्त से पहले मेरे महल में आ जाना। वहां से तुम जितना चाहो उतना सोना चांदी ले जा सकते हो। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर था, एक ऐसा मौका जो उस गरीब आदमी की सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन अब देखिए होता क्या है, वो इस सुनहरे मौके को कैसे अपने ही हाथों से बर्बाद करता है। सुबह सुबह ये बम्पर ऑफर मिलने के बाद तुरंत महल की तरफ भागने के बजाय वो जनाब दोपहर में आराम से खाना खाते हैं और सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर सो लिया जाए, और पूरे 2 घंटे की नींद ठोक देते हैं। सोकर उठने के बाद वो महल की तरफ निकलता तो है, लेकिन रास्ते में गर्मी से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ जाता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है और लीजिए वो फिर से सो जाता है, इस बार पूरे 4 घंटे के लिए। और जब आंख खुलती है और वो भागता हुआ महल पहुंचता है, तब तक सूरज ढल चुका होता है और महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। पूरे 6 घंटे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस आलसी इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और समय की घोर बर्बादी का सबूत है। उसने पूरे 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोने में निकाल दिए, वो भी उस दिन जब सामने एक खजाना उसका इंतजार कर रहा था। ये घटना हमें बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे पल भर का आराम हमारी जिंदगी के सबसे बड़े और शानदार मौकों को पूरी तरह निगल सकता है। और यहीं पर उन बुजुर्ग ने अपनी कहानी खत्म की और गौरव की आंखों में देखते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही, समय इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम इसे फालतू के कामों में बर्बाद करते हैं तो हमारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही आता है। राजा का महल हो या करोड़ों का खजाना, वो सब अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन जो समय मुट्ठी से फिसल गया वो दुनिया की किसी भी कीमत पर वापस नहीं खरीदा जा सकता। भाग 2, ब्रेकिंग द हैबिट, व्यवहारिक समाधान। अब इस कहानी को सुनने के बाद आइए इसे अपनी आज की मॉडर्न जिंदगी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये टालमटोल की इन जिद्दी आदतों को तोड़ने के वो कौन से व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। अगर हम इन किरदारों की गलतियों को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें अपने लिए एकदम ठोस समाधान मिल जाएंगे। गौरव की लगातार फोन पर रील स्क्रॉल करने की आदत का उपाय बहुत ही सीधा है, डिजिटल विकर्षणों को तुरंत अपनी पहुंच से दूर करना। उसकी दूसरी सबसे खतरनाक सोच, बाद में कर लूंगा। इसका बस एक ही इलाज है, काम को बिना किसी देरी के तुरंत शुरू करना। और वो आलसी आदमी जो अपने लक्ष्य से ज्यादा अपने आराम को तरजीह देता था, उसका समाधान ये है कि हमें हर हाल में अपने लक्ष्यों को अपने क्षणिक शारीरिक आराम से ऊपर रखना ही होगा। ये टाल-मटोल को जड़ से उखाड़ फेंकने का एकदम परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। भाग 3, की पॉइंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के मुख्य बिंदु।
उस बुजुर्ग की सीख और इन व्यवहारिक समाधानों से चलिए अब उन मूल सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं जो असल में सफलता की नींव रखते हैं। हमें ये 4 बातें हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। पहली, ये सच्चाई स्वीकार करना कि जो वक्त गया, वो कभी लौटकर नहीं आएगा। दूसरी बात, हर मौके को बिल्कुल सही समय पर लपकना, क्योंकि अच्छे अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। तीसरी, फालतू की गतिविधियों में अपना कीमती वक्त बर्बाद करना आज और अभी से बंद करना। और चौथी, सबसे अहम बात, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार बिना थके मेहनत करना। अगर हमने ये रणनीति अपना ली तो यकीन मानिए हम जिंदगी के उस भारी पछतावे से हमेशा के लिए बच जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या वाकई इन बातों को अमल में लाने से कुछ बदलता है? तो गौरव की कहानी इसका सबसे बेहतरीन सबूत है। बुजुर्ग की बातें सीधे गौरव के दिल पर लगीं और उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने उसी दिन से टालमटोल की आदत को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया और पूरी लगन से अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। और नतीजा, जो लड़का हमेशा पीछे रहता था वो देखते ही देखते पूरे कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। ये इस बात का सीधा सा प्रमाण है कि जब हम समय की कद्र करते हैं तो समय भी हमें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा देता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या हमारा सूरज भी खजाना मिलने से पहले ढल रहा है? क्या हम भी अपनी जिंदगी के सुनहरे मौकों को थोड़ी सी टालमटोल और 2 पल के आराम के लिए गंवा रहे हैं? समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है दोस्तों, और कोई बड़ा खजाना, कोई बड़ा मुकाम कहीं हमारा इंतजार कर रहा है। जरूरत है तो बस इतनी कि सूरज ढलने से पहले हम समय रहते जाग जाएं। सोचने वाली बात है ना?